आखिर क्यों झूलन देवी ने स्टेज पर झूलते झूलते अपने पति द्वारा दिए हुए डायमंड नेकलेस को पहनने से किया इनकार। दूसरी तरफ लप्पी ने फिर एक बार करी नीचता की सारी हदें पार। दुनिया सुधर सकती है लेकिन लप्पी नहीं सुधर सकती है। अपने ही घर बुलाकर अपने ही रिश्तेदारों की बेइज्जती। तीसरी तरफ भुट्टो रानी को फिर एक बार लगी मिर्ची, फिर से किया लोगों को टारगेट। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट भी कर दिया करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सबसे पहले हम बात करेंगे झूलन देवी की। झूलन देवी इतना झूली हैं स्टेज से लेके मतलब पूरे इवेंट में, 5 दिन के पूरे इवेंट में अगर कोई झूला है तो वो झूलन देवी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि संभल जाओ झूलन देवी, संभल जाओ, नहीं तो ये आपकी बीमारी बन जाएगी। आपके दिमाग में चढ़ गया है ये झूलना। मतलब कोई गिफ्ट भी दे रहा था तो भी ऐसे हिल हिल के गिफ्ट ले रही थी। मतलब कोई कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रहा था तो भी झूलन देवी झूल ही रही थी स्टेज पर, हर कहीं। मतलब वो झूलना उनका बंद ही नहीं हो रहा है। इस कदर उनको मतलब डांस का कीड़ा, झूलने का कीड़ा उनके दिमाग में घुस गया है। लप्पी ने अपने लप्पू की आरती करी, अपने प्यारे लप्पू की, सुपरस्टार लप्पू की आरती करी स्टेज पर, आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद अपनी मांग भरवाई, और मांग भरने के बाद लप्पू ने गिफ्ट दिया डायमंड का सेट। जी हाँ, इस बार लप्पू ने लप्पी को डायमंड का सेट दिया है। अभी वही वाली बात है, लप्पी ने भी रिटर्न गिफ्ट मतलब अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया सोने की अंगूठी। बट हम बहुत नाराज़ हैं दोनों से। ये लोग पूरी दुनिया को बोलते हैं कि टीशो की ज्वेलरी पहनो, टीशो की ज्वेलरी पहनो, 200 रुपये वाली ज्वेलरी पहनो। खुद एक दूसरे को सोना और डायमंड दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? मीशो से मंगा के काहे गिफ्ट नहीं किया लप्पू भैया अपने लप्पी को सोने का हार? 250-250 रुपये वाला आप लोग बेचते हो ना, वही गिफ्ट कर देना था। और लप्पी आपने कितनी बार बेची है ना अंगूठी, 200 रुपये की 30 अंगूठी, 100 रुपये की 30 अंगूठी, वैसी ही लप्पू को क्यों नहीं गिफ्ट करी आपने? क्यों सोने की अंगूठी? मतलब जनता को बोलो कि आप 100-100 रुपये वाले चीज़ें पहनो और खुद पहनेंगे सोने और चांदी के आभूषण। वाह लप्पी, वाह लप्पू, तुमने तो जग जीत लिया अपनी मतलब इन हरकतों से। आप सोचो, चलो छोड़ो, ये तो एक बात का मैटर है। आप सोचो कि कोई अपनी 5th एनिवर्सरी मना रहा है और उसका पति उसको गिफ्ट दे प्यार से, और लप्पी ने पहनने से मना कर दिया वो गिफ्ट स्टेज पे। मतलब क्या ही इनकी सोच है। ये लोग इतने पागल हो चुके हैं मेकअप को लेके, कपड़ों को लेके, इसको लेके, कि लप्पी ने वो इसलिए मना नहीं किया था कि उसको मतलब पसंद नहीं था या कुछ और था। लप्पी ने वो इसलिए मना कर दिया कि जो उसने सेट पहना था फिर उसके फोटोज अच्छे नहीं आएंगे, 2-2 सेट हो जाएंगे तो उसका जो मेकअप है वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। इस वजह से उसने अपने पति के दिए हुए गिफ्ट को पहनने से ही मना कर दिया। सोचो, जो ब्राइड होती है उसका हस्बैंड भी अगर कोई गिफ्ट देता है ना स्टेज पे, वो जो ब्राइड होती है वो भी अपने पति के दिए हुए गिफ्ट को तुरंत पहन लेती है। लप्पी तुम महान हो, महान हो तुम। और या फिर ये कह लो, लप्पू बोलो इतना महंगा डायमंड महंगा ही आता है लप्पू। आप लोग टीशो के प्रोडक्ट खरीदते खरीदते और बेचते बेचते इतने पागल हो गए हैं कि आपको ना महंगी चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि कभी देखी नहीं होंगी ना। अब पहली बार देख रहे हैं तो महंगा लग रहा है। महंगा ही आता है डायमंड, इसीलिए लप्पी ने पहना नहीं है वो डायमंड, क्योंकि उसको पसंद है वो आर्टिफिशियल। उसको पसंद है मीशो के 250 रुपये वाला मंगलसूत्र, उसको पसंद है 500 रुपये वाला सेट, इसलिए उसको महंगे सामान की क्या वैल्यू होगी। लप्पी ने सेट नहीं पहना लेकिन भुट्टो की दी हुई रिंग तुरंत पहन ली। सोचो, मतलब क्या ही लोग हैं भाई, ये लोग क्या ही लोग हैं। लप्पी तो महान है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। लप्पी ने फिर से एक बार बदतमीजी की, अपने ही घर में बुला के अपने ही रिश्तेदारों को इग्नोर किया, फुल ऑन इग्नोर किया।
मतलब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा इवेंट हो गया, अब तुम्हें मेकअप नहीं करना, अब तुम्हें रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है, सारे कोई जाए ना जाए भाड़ में जाए, लप्पी को कोई मतलब नहीं है। लप्पी आ गई है अपने बेडरूम में बेड पे सोने के लिए। अब उनकी छोटी ननद जो अंशु आई थी वो सबसे जा के गले मिल रही थी सबको, लेकिन लप्पी ने एक बार मुंह उठा के उस लड़की की साइड देखा तक नहीं, सब उससे गले मिले। यहाँ तक कि लप्पी की माँ भी इतने अच्छे से गले मिली, लप्पी की बहन भी इतने अच्छे से गले मिली, लप्पी की देवरानी भी इतने अच्छे से गले मिली। सिर्फ लप्पी एक ऐसी थी जिसने कि अंशु को देखा तक नहीं, पलट के अपने फ़ोन में ही लगी रही, अपने फ़ोन में ही लगी रही। भाई जब तुमको किसी इंसान से इतनी प्रॉब्लम है तो उससे अच्छा उसको अपने घर बुला के बेइज्जती करने से अच्छा है उस इंसान को तुम अपने यहाँ पे इनवाइट ही ना करो। इतनी प्रॉब्लम है इस लप्पी को अंशु से। मेहंदी में हल्दी में फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से दिखी थी ये, लेकिन जैसे ही अपना इवेंट ख़त्म हुआ, जैसे ही लगा कि अब तो मेरा इवेंट का कोई काम बाकी नहीं है, अभी तो दुनिया तेल लगाने जाओ, मुझे तो सबको इग्नोर करना है, अभी आ गई अपनी असली औकात पे। अरे जब तुम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो तो कम से कम उनको सी ऑफ तो करना सीखो, उनको कैसे विदा करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो सीखो। लप्पी ने सबसे सोना चांदी गिफ्ट में ले लिया और सबको रिटर्न गिफ्ट में डिनर सेट दिया। लप्पी जी, आप किसी को डिनर सेट दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डिनर सेट अपने शिवान में ज़रूर भेजना, क्योंकि वहाँ बड़ी बर्तनों की कमी है। और साथ में एक गिलास का सेट भी खरीद के भेजना और एक चाय के कप भी खरीद के भेजना वहाँ पे। सब जगह ना दोगे तो चलेगा, लेकिन वहाँ ज़रूर भेजना आप। अगली तरफ हम बात करेंगे, भुट्टो रानी ने अपने एक ब्लॉग में बोला है कि लोग मेरी खुशियों से जलते हैं। नहीं भुट्टो जी, आप गलत हैं। लोग आपकी खुशियों से नहीं जलते, लोग आपकी गंदी हरकतों से जलते हैं और इसीलिए आपको गालियाँ देते हैं। जो आप मुंह खोलती हो और हगती हो ना, दूसरों की जो बुराइयां करती हो, दूसरों में जो नुक्स निकालती हो, जो हरकतें करती हो ना गंदी, आपको उसकी वजह से गालियां पड़ती हैं। लोग आपकी खुशियों से नहीं जलते हैं। थोड़ा अपनी हरकतें देखा करो। तैयार होने के बाद भुट्टो रानी की एक भाई एक चीज़ को दाग देनी पड़ेगी इस औरत की। जब ये तैयार हो जाती है ना, इसको कोई नहीं दिखता। सेम एटीट्यूड लप्पी में है। जब वो तैयार रेडी सेडी हो जाती है मेकअप करा के, उसको कोई नहीं दिखता दुनिया में, सिर्फ वो और उसका फ़ोटोशूट। सेम आदत है भुट्टो रानी की, दोनों ने एक दूसरे से ये अपनाई है। भुट्टो रानी का बच्चा रोता रहे, ज़मीन में लेटता रहे या पीछे पीछे रोता हुआ भागता रहे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसको तैयार होके रेडी होके घूमना है, फ़ोटोशूट कराने हैं, रील्स बनानी है, और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बेटे को उसका पति लेके घूमता रहे। इस पूरे इवेंट में तो लप्पी के पापा ही लेके घूम रहे थे भुट्टो के बेटे को, वेन्यू वाले जगह पे उनके ही हाथ में दिख रहा था। तो लप्पी को भगवान ही जाने भाई, अपने बच्चे को रोता हुआ, पीछे पीछे बच्चा रोता हुआ आ रहा है, भुट्टो रानी जा रही हैं अपनी रील्स बनवा रही हैं आगे आगे। थोड़ा सा ना जो अपने अंदर का पेरेंटहुड है ना, वो लेके आओ। तुम लोग क्या दिखाते हो भाई, इतने भी पागल मत बनो मेकअप के पीछे, इतने भी पागल मत बनो सजने संवरने के पीछे कि तुमको दुनिया की कोई चीज़ दिखा ही नहीं देती। और ये जो लप्पी है, इसने जो पूरी कॉपी करी है, पूरी जो ड्रेस से लेके, हेयर स्टाइल से लेके, ज्वेलरी से लेके, सब कुछ भुट्टो रानी की कॉपी करी है। जैसे उसने अपने भाई की शादी में पहना था, सेम सेट, सेम हेयर स्टाइल, सेम पीछे जो वो सब लगाया था उसने ताम झाम हेयर एसेसरी, सब कुछ डिट्टो कॉपी करी डाली। इतने ऑब्सेस्ड हैं ये एक दूसरे को लेके। एक और नई चीज़ देखने को मिली, मिस्ट्री मायूस आई थी इसमें इवेंट में, आते आते बहुत उछली, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी ब्लॉगिंग करते हुए नहीं देखी पूरे इवेंट में।
एक बार भी कहीं ना कहीं वो इसलिए कि पिछली बार जब वो आई थी, जो इन्होंने शादी का ड्रामा किया था ये सब कुछ होने के बाद, तब वो आई थी तो लप्पू ने बहुत बुरी तरह उनको लताड़ा था कि यहाँ आ जाते हैं, 5-5 6-6 ब्लॉग बना के ले गए, रील्स बना के ले गए, हमसे पहले डाल दिए, इस तरीके से उन्होंने बोला था। इस वजह से एक भी ब्लॉगिंग नहीं करी मिस्ट्री ने, और ना ही उनके हस्बैंड के हाथ में कैमरा दिखा, ना ही उन्होंने ब्लॉग्स डाले हैं। उन्होंने घर पहुंच के रिटर्न गिफ्ट का सिर्फ ब्लॉग डाला है और कहीं भी कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं करी। कहीं ना कहीं अंशु ने भी बहुत ना के बराबर ब्लॉग डाले हैं, एक जगह के एक ही ब्लॉग डाले, उसने भी बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी। सबसे ज़्यादा अगर ब्लॉग्स आए हैं तो भुट्टो परिवार के ही आए हैं, सबसे ज़्यादा अगर ब्लॉग्स आए हैं तो। दूसरी तरफ हमने राजमाता को भी देखा, एक जगह हमने देखा जब सब तैयार होके नीचे आ रहे थे तो वहाँ पे जो मोनिका जी हैं, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी में लप्पी का साथ जिन्होंने दिया था, वो लाइव बैठी थी यूट्यूब पे। तुरंत राजमाता आई और उन्होंने, कोई लाइव नहीं करेगा, पहले हमारा लप्पू ब्लॉग डालेगा उसके बाद ही सब डालेंगे। और किसी ने डाले भी नहीं थे भाई। लप्पी और लप्पू ने सबसे पहले बोल दिया, कोई मेरा मेकअप रिवील नहीं करेगा, कोई मेरी ड्रेस को रिवील नहीं करेगा, जो भी करेंगे सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद ही किसी का अधिकार है। इस तरीके से राजमाता ने सुना दिया तुरंत की तुरंत सबको। ये था मेरा आज का वीडियो। आज का जो मैंने इनके वीडियोस में देखा वो मेरे शब्द। लेकिन हाँ, सब कुछ अपनी तरफ। लप्पी जी अब अपने व्यवहार में चेंज लाइए। जो एटीट्यूड आप में भरा हुआ है सेलिब्रिटी का, वो थोड़ा कम कीजिए। अगर कोई आपके घर पे पैर उठा के आता है ना, तो उसको इज्जत देना सीखिए। जब आया इंसान उसको इज्जत दे दी, मेरा काम निकल गया, मेरा इवेंट सक्सेसफुल हो गया, फिर उसके बाद भाड़ में जाओ, कौन कब जा रहा है, ना किसी को विदा करना है, ना किसी को कुछ देखना है, बस अपने पति को लेके बेडरूम में बैठ जाना है। ये जो हरकतें हैं ना, बहुत चीप नहीं, चीपेस्ट टाइप की हरकतें हैं। अगर आप अपने घर पे किसी को बुला रहे हो ना, तो उसका सम्मान भी करना सीखो। जब तक एक एक बंदा, जो रिश्तेदार है, एक एक बंदा लास्ट तक जब चला ना जाए ना अच्छे सम्मान के साथ में, तब तक इंसान को, जो इंसान फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है ना, उसको सब्र नहीं आता है कि किसी से कुछ गलती ना हो जाए, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। और आप हो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, और आके बैठ गई अपने पति को लेके अपने बेडरूम में। थोड़ा सा इज्जत देना सीखिए। अगर कोई आपको, एटलीस्ट आप खड़े होके विदा नहीं कर सकती, तो कोई आपको बाय बोलने आ रहा है ना, तो एटलीस्ट उसको बाय करना तो सीख लीजिए। नहीं तो आप ज़िंदगी में आप लिखवा लो, आपकी अगर यही हरकतें रही ना, आप ज़िंदगी में हमेशा दुखी ही रहोगे। जैसे आपने लास्ट ब्लॉग में बोला था ना, हमारी ज़िंदगी में तो दुख ही दुख हैं, हम कैसे मुस्कुराएं, हम तो बस मुस्कुराते हैं, हम हंसते थोड़ी ना है। जब तक आप ऐसी हरकतें करोगे ना, आप दुखी ही रहोगे। और अभी तो पक्का लिख के ले लो, इनके यहाँ पे कंट्रोवर्सी आने वाली है, क्योंकि अभी जो बेंगलोर वाली दीदी हैं वो भी तो अपने प्रवचन देंगी, वो क्यों नहीं आई, किसने नहीं बुलाया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पक्का कुछ प्रवचन आने वाले हैं, फिर इनकी तरफ से भी आएंगे, फिर सब तरफ से आएंगे, तो ये सब कुछ तो होने वाला ही है। मतलब अगर किसी को सम्मान देना सीखना है ना, मैं अप्रिशिएट करूँगी लप्पू के छोटे भाई को और उसकी बीवी को। बहुत अच्छे से सम्मान देते हैं वो लोग। छोटे हैं उम्र में, लेकिन इन लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, इन लोगों से तो ज़्यादा ही समझदार हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ गाइज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।